सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये वीडियो नवरात्रि के एक दिन पहले की है। ये छोटी सी क्लिप है, मेरे पास थी तो बड़ी सी क्लिप, पर वो समहाउ डिलीट हो गई मेरे से। तो ये एक दिन पहले की है, जब मैंने पूजा वूजा का साफ़ करके एकदम यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ ऐसे रख दी थी और सारा सामान लेकर आई थी मैं मार्केट जाकर। और ये है फाइनल उस दिन की, पूजा के दिन की वीडियो। यहाँ पर हम लोग सब सारे भगवान जी के ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं ना। यही तो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं हमारे जिसमें भगवान के कपड़े बदले जाते हैं। मैंने अभी लड्डू गोपाल नहीं रखा, नहीं तो हम तो फ्रीक्वेंट चेंज करते रहते हैं उनके कपड़े। और मन बहुत है, लेकिन जो है पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है वो। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे फ्रूट्स और जो भी चढ़ाने के फ्लावर्स वगैरह जो भी उनको ऑफ़र करना था, मैंने सब कुछ वहाँ पर रखा था। यहाँ पर मैंने और आरना ने मिलकर सारे भगवान जी के ड्रेसेस बदल दिए हैं। मुझे भी बहुत पूजा करना पसंद है और मेरी बेटी को तो मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं बता नहीं सकती। हम दोनों ही मतलब बहुत ही रिलीजियस हैं। हम लोगों को मतलब ये है कि भगवान तो 24 घंटे में कभी भी, वो तो कभी भी जाती है और जल चढ़ाती है महादेव जी को। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कलश रखने की। पहले भगवान जी, सारे भगवान जी लोगों को टीका लगाया, खुद सुहाग लिया माता गौरा से। और यहाँ पर देखिए मैं कलश बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग मैं कलश नहीं रखती, मतलब अखंड ज्योत नहीं जलाती, बस कलश ही रखती हूँ, जो कि 9 दिन। और भगवान जी को जो भी ऑफ़र करना होता है, वैसे सुबह शाम की आरती, बस ऐसे ही पूजा करती हूँ। क्योंकि नवरात्र व्रत रहते हैं या जो कलश रखते हैं वो बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और अभी मेरे साथ 2 बच्चे हैं तो मैं उतना फॉलो नहीं कर पाती। बाद में ये फ्लावर्स ऑफ़र करने के बाद देखिए, मतलब पूरा डेकोरेट करने के बाद बच्चे भी बोलते हैं कि हाँ, मतलब फेस्टिवल्स जब किसी के घर में सेलिब्रेट नहीं होते, मम्मा ऐसा क्यों हो गया, क्यों नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं वो लोग। और घर में जब सेलिब्रेट होता है तो पूछते हैं वो लोगों ने क्यों नहीं सेलिब्रेट किया। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमारा कल्चर ऐसा है कि बच्चों को ज़रूर से ज़रूर ये सारी चीज़ें दिखानी चाहिए। आरना की स्कूल ओपन थी पर एक्टिविटी था, और हमारे घर की तो वो कन्या ही है, माता रानी ही है, लक्ष्मी ही है, तो उनको मैंने नहीं जाने दिया था। मैंने कहा बेटा आज आप मेरे साथ पूजा करा लो और फिर नेक्स्ट डे से आप जाना। तो यहाँ पे पूरा सब कुछ फ्लावर्स वगैरह ऑफ़र करने के बाद, और मैं ये दिया दिखा रही हूँ, दिया और धूप बत्ती दिखा रही हूँ माता रानी को, सारे भगवान को। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भगवान जी मेरे कैसे लगते हैं, मैंने मतलब मंदिर अच्छे से रखा है या नहीं। क्योंकि हमारी मतलब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफरेबल जॉब है, तो हम लोगों को शिफ्टिंग करनी रहती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते हैं। पर जो भी मुझे लगता है कि इतने में मुझसे जो भी हो पाता है, मैं सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ। दिया दिखाने के बाद पहले फ्लावर्स ऑफ़र किया मैंने, पहले कलश रखा, फ्लावर्स ऑफ़र किया, और फिर उसके बाद दिया दिखाकर मैं यहाँ पर भोग प्रसाद लगा रही हूँ भगवान जी को। और देखिए सब फाइनल पूरा तैयार होने के बाद भगवान जी कितने सुंदर, कितने प्यारे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं आप लोगों को अच्छे लगेंगे या नहीं। और उस दिन थर्सडे, नवरात्र के पहले दिन थर्सडे था, मैं थर्सडे का फास्ट रखती हूँ, तो मेरा फास्ट का भी ये कथा पढ़ना था, तो मुझे ये कथा सुना रहे थे यहाँ पर बैठकर। और आरना देखिए, मैंने बोला एलेक्सा बंद कर दो, बनाकर उसमें देवी की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान देव की पूजा के लिए और पीले रंग के करते हैं। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प को बोला था कि एलेक्सा बंद कर दो, तो वो बार बार बोल रही थी एलेक्सा शट अप, एलेक्सा शट अप। तो हम लोग का भी कंसंट्रेशन पूजा में नहीं लग रहा था। यही होता है लड़कियों के या छोटे बच्चों के घर में होने पर, इतनी अच्छी फीलिंग होती है। मुझे तो लगता है कि बच्चे मतलब छोटे वाले का टाइम ही अलग होता है। वो अभी तो वो 5 ईयर की है, नेक्स्ट ईयर 6 की हो जाएगी, तो वो। और एक मदर डॉटर जो बॉन्ड होता है ना, कि मुझे लगता है कि अगर आपकी लड़कियां नहीं है आपके घर में, तो मतलब क्या ही है घर में रौनक ही लड़कियों से होती है। ऐसा मैंने देखा है अपने घर में, मेरे डैडी को देखा है, मेरे भाइयों को देखा है, मेरे भाई की लड़कियों को देखा है, मैंने देखा है मेरे खुद के घर में मेरी बेटी को। तो मुझे लगता है कि एकदम रौनक होती हैं लड़कियां घर की। और लड़कियों के जाने के बाद ऑब्वियसली बहुएं भी घर की एकदम रौनक होती हैं।
तो हमें मतलब दोनों की ही इतनी केयर करके रखनी चाहिए कि एकदम, क्योंकि अगर घर में रौनक लानी है, खुशियाँ लानी है, तो हमें अपनी बेटियों और बहुओं को खुश रखना ही होगा। अगर आपके घर में लड़की नहीं है किसी भी इन एनी फॉर्म, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो मुझे लगता है फैमिली तो कभी बन ही नहीं सकती है। खैर छोड़िए, वो तो मेरी अपनी पर्सनल सोच है और सबकी अपनी अपनी पर्सनल होती है कि वो क्या मानते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे तो एकदम से ऐसा लगता है कि घर में लेडीज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और छोटी बच्चियाँ हो तो मतलब क्या ही कहने। यहाँ पर आरती हमारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि मुझे थर्सडे की भी आरती करनी थी, विष्णु भगवान की, बृहस्पति भगवान की, उसके बाद देवी माता की भी आरती करनी थी। तो हमारी आरती का प्रोसेस बहुत लंबा हुआ। ये बेटी मेरी जितनी देर तक खड़ी हो पाई, फिर उसके बाद ये भाग गई कि नहीं मम्मा अब आप करो, फिर वो आएगी, अभी थोड़ी देर में फिर आएगी। तो उसके रहने से एकदम रौनक रहती है मेरे घर में। खैर बेटा भी मेरा बहुत ही प्यारा है। पास से आरती करने के बाद यहाँ पर हमारे मेन गेट के पास विंध्याचल माता की मैंने फ़ोटो लगाई है बड़ी सी, तो इनको भी चुनरी उड़ाना और इनकी पूजा करना मतलब एकदम मस्त था हमारे लिए। और मेरी तो मतलब बहुत एकदम माँ की तरह हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने आरती ली और किसको किसको मेरी पूजा बहुत अच्छी लगी या मुझे लगा कि हाँ मैंने अपने पूजा घर को बहुत अच्छे से रखा है और मैंने पूजा अच्छी की है, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। माता रानी आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, सबके लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स मिले। और ये तो हमारे सनातन धर्म का रूल ही है कि सब विश्व का कल्याण हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और शेयर करें। बाय बाय।